है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। मध्य प्रदेश की भगवा सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार महज 4 दिन में ही पलट गई है। 4 दिन पहले द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री स्टेटस देने वाली मध्य प्रदेश सरकार ने 10 मई यानी कि सिर्फ 4 दिन बाद ही द केरला स्टोरी पर टैक्स इंपोज कर दिया, यानी कि टैक्स फ्री स्टेटस वापस ले लिया है। और इसके बाद से ही अब ये लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर द केरला स्टोरी पर सरकार के इस यू टर्न का मकसद क्या है, आखिर टैक्स फ्री स्टेटस वापस क्यों लिया गया। जिस टैक्स फ्री स्टेटस को लगातार बढ़ा चढ़ाकर मध्य प्रदेश सरकार ने वाहवाही बटोरी, कहा कि इसमें जो लड़कियां हैं उनके साथ जो गलत काम हो रहे हैं जिहाद के नाम पर, उसे दिखाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बड़ा कदम उठाया गया है। और कहीं ना कहीं उसके अनुसरण उत्तर प्रदेश के द्वारा भी किया गया था, वहां भी इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया था। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि मध्य प्रदेश सरकार ने महज 4 दिन में ही अपना फैसला वापस ले लिया है। आपको वो ऑर्डर की कॉपी हम आपको दिखाते हैं जिस ऑर्डर के जरिए ये पूरा फैसला लिया गया है। आपको दिखा दें, ये जो कॉपी है वो आरपी श्रीवास्तव उप सचिव मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जारी किया गया है। उसमें क्या कुछ लिखा गया है ध्यान से देखिए। मध्य प्रदेश शासन वाणिज्य कर विभाग के आदेश क्रमांक 1145/2023/5 सेक्शन 1 दिनांक 6/5/2023 को राज्य शासन एतत् द्वारा दिनांक 10/5/2023 यानी कि आज के प्रभाव से निरस्त करता है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार आरपी श्रीवास्तव उप सचिव मध्य प्रदेश शासन वाणिज्य कर विभाग के द्वारा। और यहां पर सीसी की गई है प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव और तमाम जो वाणिज्य कर अधिकारियों को ये जो है सीसी कर दिया गया है। और साफ तौर पे कहा जा सकता है, समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अपने फैसले को वापस कर लिया है। और इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर इतने बड़े फैसले के पीछे वजह क्या रही और अचानक मध्य प्रदेश सरकार ने यू टर्न क्यों लिया। हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ब्रजभूषण नाथ जी, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी से राजपाल सिंह सिसोदिया जी भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। आप दोनों का पब्लिक फर्स्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल राजपाल सिंह सिसोदिया से, सर ऐसा क्या हुआ जो अचानक से फैसला वापस लेना पड़ गया। आपकी आवाज थोड़ी साफ नहीं आ पा रही है, मैं चाहूंगा कि फिर थोड़ा सा नेटवर्क में आप आकर अपनी बात को रख पाएं। इस बीच में ब्रजभूषण जी को जरूर ये सवाल टॉस कर देता हूं। ब्रजभूषण जी, भारतीय जनता पार्टी के इस कदम को किस तरह से देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी के माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के फैसले और मध्य प्रदेश में पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के जो जुमलेबाजी सरकार है वो उसी प्रकार है कि खूब जुमले देते जाओ और जब अपना वोट डलने का और जनता को गुमराह करने का पूरा हो गया तो उसको आज आप अपना हाथ खींच लो। केरला आज ही आप देखिए आशुतोष जी कि कर्नाटक में चुनाव आज ही संपन्न हुए हैं और आज के शिवराज सिंह चौहान जी ने जता दिया है कि हम नरेंद्र मोदी जी के लिए केवल 4 दिन उनके साथ में, अब इनके साथ में नहीं है। और योगी आदित्यनाथ भी 2-4-10 दिन में हो सकता है कि ये फैसला वापस ले लें। केवल इसी को कहते हैं कि जनता को गुमराह करना, जनता को लॉलीपॉप देना और अपनी बात पे लोग। एक गांव में एक कहावत है आशुतोष जी, गांव में कहावत है, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि आसमान पे जब थूकते हैं तो हमारे मुंह पे आता है। इसी प्रकार शिवराज सिंह चौहान जी अपनी बातें बोल बोल के घुमा के लोगों को अपनी फैसला वापस लेते हैं, इसलिए कि उनका मतलब निकल गया है। कर्नाटक में वोट पड़ गए हैं, जनता की जो भविष्य है वहां के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का वो ईवीएम मशीन में कैद हो गया है, इसीलिए उन्होंने फैसला वापस लिया है। और मध्य प्रदेश की जनता को शिवराज सिंह चौहान जी कब गुमराह करते रहेंगे। चलिए मैं राजपाल जी की प्रतिक्रिया ले लेता हूं। ब्रजभूषण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजपाल सिसोदिया जी, ऐसा क्या हुआ जो फैसला वापस लेना पड़ेगा टैक्स फ्री करने का? ये गुमराह करने का आरोप लगाने वाले इनके राज्य में करते थे, किसने रोका था? एक बात। दूसरी बात, बंगाल में तो प्रतिबंध ही लगा दिया, मुझे देख ही नहीं दे रहा ममता बनर्जी। कहने का मेरा मतलब ये है कि भैया आपकी सरकार छत्तीसगढ़ में वहां लगवा देते, टैक्स फ्री करवा देते, आप राजस्थान में करवा देते। तो टैक्स फ्री करना तो दूर है, कांग्रेस तो इस मूवी के ऊपर ही प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े कर रही है।
इस मूवी के बनाने के औचित्य पे ही प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े कर रही है। इस मूवी के में बताए हुए घटनाक्रम जो कि कहीं न कहीं कांग्रेस और कम्युनिस्ट विचारधाराओं की वहाँ जो केरला में लंबे समय तक सरकार रही उसकी नाकामियां हैं, उन नाकामियों को भी इस फिल्म में कहीं न कहीं प्रदर्शित करने का काम हुआ है। तो वो है उसका भी उस कारण से विरोध कर रहे हैं। तो ये विरोध करने वाले लोग हैं। ये हमने मध्य प्रदेश में केरला स्टोरी को टैक्स फ्री करने का काम किया और उसके बाद में कुछ दिन के बाद में जब वो ऑर्डर जो निकालना पड़ा, तकनीकी कारण से निकालना पड़ा। कुछ कह रहे हैं लगातार राजपाल जी, उनको भी सुन लेते हैं। जी जी ब्रजभूषण जी बोलें। आशुतोष जी, हमारे राजपाल भाई मेरे भाई है छोटे, उनसे ये पूछिए कि ये जो पिक्चर जो बनाते हैं डायरेक्टर लोग, उसके लोग हैं पूरे भारतीय जनता पार्टी स्टार प्रचारक है, और स्टार प्रचारक लोग एकदम अचानक बड़ी बड़ी घोषणा करने के बाद तकनीकी कारण क्या होता है? आपने एक आदेश दिया है कि हम मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री करेंगे, इसको वापस दिया है, इसमें कारण कहाँ से आ गया? कोई पिछली बार छोड़ गया आपका? आपने घोषणा करने के बाद और कर्नाटक चुनाव के बाद मतलब निकलने के बाद आपने जनता को तमाचा मारा है कि हम लोग गलती से सरकार पहली बार मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनेगी नहीं। अगर थोड़ा बहुत अंश भी होंगे तो मध्य प्रदेश जनता समझती है कि लाडली बहना के साथ भी आप ऐसे अत्याचार करने वाले हो। और मध्य प्रदेश में आप जगह जगह फार्म में इतनी तकनीकी, मध्य प्रदेश के चुनाव में एक लाडली बहना योजना ही ये लाडले भाई को कहाँ पहुंचा देगी? ये बहना जो कर रहे हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बहनों के साथ ही बलात्कार हो रहा है। यहाँ पे ICRD की रिपोर्ट चेक कर लीजिए राजपाल जी, सबसे ज्यादा महिला का जो अपहरण है मध्य प्रदेश में होता है। और बड़े शिवराज सिंह बड़े चाव से कहते हैं कि लाडली बहना मेरी, उनको जिस दिन लाडली बहना की योजना लागू करते हैं उसी दिन 4 बच्चियों के साथ बलात्कार होता है। राजपाल जी क्या कहेंगे अब इस पे? कथनी और करनी में अंतर बता रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी। जो करना होता है वो हमारी पार्टी ने करके बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लाडली बहना योजना के फॉर्म भरने का काम पूरे मध्य प्रदेश में हुआ। नकल करने नारी सम्मान के रूप में तो आप निकले हैं, और जब कांग्रेस निकली है तो कांग्रेस कहीं न कहीं वादा खिलाफी, जिस प्रकार से किसान कर्ज माफी के समय पे वादा खिलाफी, ठीक उसी तरीके की वादा खिलाफी करने के फिर से तैयारी कांग्रेस कर रही है। ठीक है राजपाल जी, कोई बहुत ठोस यहाँ पर जवाब आपके पास भी शायद नहीं है, क्योंकि सरकार के इस यू टर्न को कैसे डिफाइन करें, क्योंकि सिर्फ 4 दिन के भीतर ही मध्य प्रदेश सरकार ने जिस बड़ी गर्मजोशी से जिस ऐलान को किया था उससे वापस पलट गई है, और अब कांग्रेस को बैठे बैठे मुद्दा यहाँ पर हासिल हो गया है। इतना तो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि ये जल्दबाजी में शायद लिया गया निर्णय था, या इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, या क्या कुछ इनपुट मिले, ये बहुत ही समस्या पर है। आप जहां पर भी हैं, आपके काफी आला नेता भी आपके शायद आसपास हो, हम आवाज सुन पा रहे हैं, उनसे जरूर पूछेगा कि आखिर क्या कुछ वजह रही है। आप हमसे जुड़े राजपाल सिसोदिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजभूषण नाथ जी, आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमसे जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा जा सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार के इस यू टर्न ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से लगातार पार्टी के जो नेता हैं वो एक के बाद एक तमाम थिएटर्स पर पहुंचकर इस फिल्म की स्क्रीनिंग को यहां पर दिखा रहे थे, आम जनता को लेकर पहुंच रहे थे, और एक शगल बन गया था कि आज उनकी तरफ से फलाने नेता की तरफ से, आज ढीमका नेता की तरफ से फलाना शो फ्री है।
तमाम जो है फोटोग्राफ खिंचाए जा रहे थे वो अब बैकफुट पे यहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि जो मोटिव है वो कैसे बताएंगे कि या तो उनको अब जेब अब ज़्यादा जो है खर्च करने पड़ेगी, ज़्यादा उन पर लोड पड़ेगा अगर वो दिखाने जाते हैं, नहीं तो अब वो अपनी सरकार का जो ऑब्जेक्टिव, देखिए हमारी सरकार आपको सच सामने लाना चाहती है, ये इसके लिए हमने टैक्स फ्री किया था, वो कहने के पॉलिटिकल एडवांटेज यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने लूज कर दिया। इसका सीधे तौर पर जो कारण समझ में आ रहा है कि साहब केरला स्टोरी को लेकर जो मेन जो टारगेट था वो साउथ इंडिया था, दक्षिण भारत था, जहां पे कर्नाटक में बड़ा चुनाव हो रहा था, और उसे लेकर संभवतः बहुत मुमकिन है कि ये कदम उठाया गया हो, और चूंकि अब वोटिंग लगभग जब पूरी होने को आई तब इस तरह का फैसला आया, तो अब समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इस तरह के आरोप यहाँ पे कांग्रेस पार्टी तो जरूर लगाएगी, क्योंकि मौका यहाँ पे मिला है। आने वाले समय में और क्या कुछ इसके पीछे की असल वजह जानने की कोशिश करते हैं। आप देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट।